So component of a vector means redraw vector from origin and drop perpendicular on x and y axis. That's it. And then you can easily label कि ये x component of given vector है और ये क्या है y component. तो ऐसा एक दो फिर से आप कॉपी में डायग्राम ड्रॉ करो. तो मान लो ये वेक्टर b है. दिस इज वेक्टर a. So this is ax, this is ay, bx, by, cx, cy, dx, dy, isn't it? So it's a very fairly straightforward thing. कंपोनेंट किसी वेक्टर का होता है और किसी एक्सिस के लॉन्ग होता है. यही बात निकल के आ रही है ना. जब भी तुम कंपोनेंट निकाल रहे हो तो क्या क्या इन्वॉल्व है. एक वेक्टर और एक्सिस, वेक्टर एंड एक्सिस. एंड यू रीड्रॉ वेक्टर फ्रॉम वेयर origin and then drop perpendicular on x axis and y axis. That's it. Now, so component is distance between tail of vector and foot of perpendicular, and of course that perpendicular is dropped from where? Head of vector along axis. अब थोड़ा कुछ और minutely कुछ observe करते हैं. यहाँ देखो, this distance is along positive x axis or not? And this one is along positive y axis. वो मार्क करो पहले डायग्राम में. Positive x axis, positive y axis. सेकेंड फिगर क्या समझ में आता है बताओ. दिस इज अलोंग व्हाट एक्सिस? दिस वन नेगेटिव एक्स एक्सिस एंड दिस वन पॉजिटिव. ऐसा लेबल कर दो पॉजिटिव वाई एक्सिस. वो तो दिख रहा है ना. वो भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है. बहुत आसानी से दिख रहा है. नहीं मतलब द मोमेंट यू लुक एट फिगर यू नो दैट और नॉट. थर्ड में बताओ. Negative x axis, this also is, and fourth positive x axis and negative y axis. Done. अब यहाँ पे आगे लिखते हैं component of vector may be negative. Component of vector may be negative. और ये नेगेटिव कब होगा? when it is measured along what axis? Negative axis. when it is measured along negative axis. when it is measured along negative axis. So if component is measured along, if that distance is along positive axis, तो क्या साइन होगा component का? प्लस. और नेगेटिव एक्सिस क्या साइन होगा? तो अब यहाँ सबका साइन तुम बता सकते हो. ax का क्या साइन है? प्लस. ay भी क्या है? प्लस. वैसा ही लिखते चलो. साइन केवल लिख दो हर एक डायग्राम में.
bx negative, by positive, cx cy negative, दोनों नेगेटिव है ना, एंड dx प्लस एंड dy तो कब पॉजिटिव है और कब नेगेटिव है ये बताओ. If distance is along positive axis it is plus, negative axis minus. तो ये केयरफुल होना होगा ना कि कौन सा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, कौन सा पॉजिटिव वाई है. या मैथ फिजिक्स में फिक्स्ड है, लाइक मैथ्स फिक्स नहीं है. जैसे जस्ट फॉर sake of that understanding, if I draw like this x axis and y axis and this is my vector E, draw करो, एक और डायग्राम ड्रॉ कर लो. क्या बताओगे? ई एक्स का साइन और ई वाई का साइन क्या है? नेगेटिव या दोनों पॉजिटिव? दोनों पॉजिटिव. और मैथ्स के हिसाब से क्या होना चाहिए? दो बोथ नेगेटिव. डिफरेंस है ना मैथमेटिकली. जैसा जो तुम इस क्लास के स्टार्ट के पहले जानते थे उस हिसाब से तुम क्या करते हैं इसको. ये तो कौन सा क्वाड्रेंट कहते हैं? थर्ड कहते हैं ना. तो इसलिए फिजिक्स में कहाँ पे यू नीड टू कीप एन आई ऑन व्हाट? पॉजिटिव एक्स एंड पॉजिटिव वाई. सो component of a vector may be positive, it may be negative. अब ऐसा कंक्लूड करो, component of vector may be positive, it may be negative. And this leads to another question, can component be zero? Write that वहीं पे, can component of vector be zero? Can component of vector be zero? तो कुछ फिगर में तुमको परेशानी हो रही थी, लेबल करने में हो रहा था ना. उसमें एक कुछ ऐसा डायग्राम था. सपोज दिस इज A1. ड्रॉ करो ये डायग्राम. Now in component, what you are supposed to do? You are supposed to redraw vector from where? Origin, and then do what? Drop perpendicular. So ये, this is your head. अब इससे perpendicular अगर drop करोगे, just think about it. Thought experiment. अगर यहाँ से हम perpendicular drop करते हैं on x axis, then head of vector and foot of perpendicular will be same point or not? Perpendicular यहाँ से drop करना है ना किस पे? Now if you have any doubt, what you can do is slightly इसको ऐसा कर लेते हैं, उसी डायग्राम में शो कर दो, थोड़ा इधर शिफ्ट कर लेते हैं, ऐसा शो कर दो. और अब परपेंडिकुलर ड्रॉप कर सकते हो या नहीं? सो दिस इज योर एक्स कॉम्पोनेंट. नाउ मेंटली इस वेक्टर को अब किस तरफ ले जाना है? डाउन. किससे कोइंसाइड करना चाहिए? एक्स एक्सिस. व्हाट विल हैपन? ठीक से, व्हाट विल हैपन टू दिस लेंथ? विल बिकम जीरो. तो यहां से यहां का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा? ये डिस्टेंस जीरो. हाउ मच विल बी दिस? तो वो क्या होगा? फिर से देखो, ये है. अभी तुम परपेंडिकुलर ड्रॉप किए, इसको कौन सा कंपोनेंट कहोगे बताओ? एक्स कंपोनेंट. इसको तुम किस तरफ टिल्ट कर रहे हो, किस तरफ ले जा रहे हो? टुवर्ड्स एक्स एक्सिस. अब ये यहां आ गया, ये हुआ. तो व्हाट हैज हैपेंड टू एक्स कंपोनेंट? डिक्रीज्ड और इंक्रीज्ड? अब क्या हुआ? फर्दर इंक्रीज हुआ. और फाइनली ये केस है, अब क्या हुआ? जीरो है एक्स कंपोनेंट या इक्वल टू लेंथ ऑफ वेक्टर? इक्वल टू लेंथ ऑफ वेक्टर. सो एक्स कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर इज इक्वल टू A1 और नॉट? How much will be x component of that vector? A1. तो हम क्या बता रहे थे? देखो ये क्या है? हेड ऑफ वेक्टर. और ये क्या है? फुट ऑफ परपेंडिकुलर. as you rotate this vector and as it comes closer and closer to x axis, what happens to distance between
head of vector and foot of perpendicular decreases. So at this point, head of vector and foot of perpendicular is same thing or not? Head of vector and foot of perpendicular is same thing. So can you say this is nothing but foot of perpendicular? And what is component? Distance between what and what? Tail of vector and foot of perpendicular. How much is that equal to? 0 या length of vector? Length of vector. Length of vector. And what about y component? Y component तुम यहाँ से perpendicular drop करोगे ना, ये head है यहाँ से perpendicular drop किए, where is foot of perpendicular or origin or not? So how much is distance between tail of vector and foot of perpendicular? Anything? Yes, 0. So how much is y component? 0. So y component of this vector is 0. Question क्या था? Answer क्या होगा? Yes. लिख दो answer. Yes. So it can only be 0 on y-axis. हम तुरंत चेक करते हैं. Don't worry. We'll discuss that. अभी तुरंत हम एक्सप्लेन कर रहे हैं. देखो अगला डायग्राम खुद से सोचो इसको. थिंक अबाउट इट. सपोज दिस वेक्टर इज a2. ड्रॉ दिस. फिगर आउट करो खुद. एक्स एक्सिस वाई एक्सिस. What you're supposed to do? Drop perpendicular from where? Head. ये head है ना? इससे perpendicular drop करते हैं x axis पे. ये perpendicular है? किस एक्सिस पे? एक्स एक्सिस पे. अब किसके किसके बीच डिस्टेंस चाहिए? फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड टेल ऑफ वेक्टर. हाउ मच इज दैट? ठीक से 0. 0 है ना. और जब तुम y पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो ये होगा ना, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है किसके लिए? फॉर y कंपोनेंट. और ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है किसके लिए? x के लिए. दो अलग अलग पॉइंट होगा ना. व्हेन यू देखो, when you drop perpendicular from head of vector, you get 2 foot or not? One on x axis, another one on y axis. So उसका ध्यान रखना. फिर से यहाँ से स्टार्ट करते हैं. ये यहाँ से perpendicular drop कर रहे हैं. एक perpendicular ये किस पे है? x. और इस तरफ जो perpendicular होगा वो किस पे है? y axis. ये है ना y axis, उस पे perpendicular तो ऐसा होगा. और x axis पे perpendicular vertical होगा. How much is distance between tail of vector and foot of perpendicular along x-axis? 0. How much is distance between tail of vector and foot of perpendicular along y-axis? A2. So in this case, how much is x component? 0. And how much is y component? A2. Length of vector. So show that. And in fact, whenever you find, एक और ड्रॉ करते हैं. ये ड्रॉ करो. A3. सबसे पहले ये बताओ. The moment you look at this diagram, you know that vector is along axis, isn't it? By just looking at it, what will you say? Vector किसी quadrant में है या along axis है? Which axis? X axis. So its y component will be 0. How much will be y component? 0. And x component will be equal to length. But किस axis के along measure कर रहे हो? Positive x और negative x? So a3 और minus a3? Minus a3. Directly answer लिख सकते हैं. तो वेक्टर का कंपोनेंट 0 कब आएगा? When vector is along axis. If vector is along x axis, which component will be 0? Y. And vector is along y axis, which will be 0? X. So, अब इस केस को तुम खुद कंक्लूड कर लो. X axis, y axis. This is vector a4. खुद आंसर लिख दो क्या होगा बताओ. ये वेक्टर किसके along है? Y axis. Which component is 0? X will be 0, so right, x is 0 and y will be minus a4. Done?
तो component of a vector may be what? Positive, negative or zero. ऐसा conclude कर लो. Component of vector may be positive, negative or zero.